हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य के सूरदास के पद की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए पद को देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 9 पद्यांश पढ़े थे, आज 10वां पद्यांश है। तो आइए देखते हैं। लेसन का क्या नाम है? पद। इसको लिखा किसने है? सूरदास जी ने। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोपियाँ उद्धव जी से तर्क कर रही थी। तो आइए अब आगे देखते हैं अब क्या कह रही हैं। आइए देखते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। पहले पूरा पढ़ लेते हैं पद्यांश, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। क्या लिखा? उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाको नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही ले हम सही के, जिए गुण ले हूँ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहो मुस्काने। आइए इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या लिखा। उद्धव जाऊँ तुम्हें हम जाने, मतलब गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से पहचान चुके हैं या जान चुके हैं। क्या? श्याम तुम्हें हाको नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। क्या कह रही हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण जी ने नहीं भेजा है, तुम कहीं से भटक कर यहाँ आ गए हो। फिर ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, मतलब तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। क्या क्या कह रही हैं गोपियाँ कि तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, ऐसा कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। क्या कह रही हैं कि तुम भले ही बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि तुम में विवेक ही नहीं है। क्या कह रही हैं कि मतलब तुम में विवेक ही नहीं है। हमसो कहीं ले हम सही के, जिए गुण ले हूँ सयाने। क्या कह रही हैं कि हमसे कहा तो हमने तो सह लिया। क्या कह रही हैं कि मतलब तुम लग रहे हो कि अज्ञान पूर्णता से हमसे कह दिया तो हमने तो सह लिया। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। क्या कह रही हैं कि मतलब जैसे कि यहाँ योग की दिगंबर मतलब वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ अबला नारियाँ, अतः तुम अब चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मतलब चले जाओ। साँच कहो तुमको अपनी सौ। कह रही हैं कि तुम सच बताओ, सत्य कहो, हम तुमको अपनी सौगंध देते हैं। बूझत बात निदाने, मतलब अपनी सौगंध देकर गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेको मुस्काने। नेको मिस क्या होता है? तनिक। मुस्काने मिस मतलब मुस्कुराना। तुम्हें पठायो मतलब भेजा। तो क्या पूछती हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने मतलब सच सच बताओ मुझे, हम अपनी सौगंध तुम्हें देते हैं कि सच सच बताओ कि क्या जब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें भेजा था तब वे तनिक मुस्कुराए थे? वे अपने विश्वास के साथ कह रही हैं कि हाँ मुस्कुराए तो होंगे, वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है, ऐसा कह रही हैं। आइए अब अगला पद्यांश देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है? निर्गुण कौन देश को वासी। ये भी पूरा पढ़ लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए साहें दे। बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसी, किह रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य कियो आपनो, मतलब पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बाबरे, सूर सवे मतिनासी। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मतलब पूछ रही हैं गोपियाँ मतलब पूछ रही हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं। निर्गुण में क्या होता है? निराकार। निर्गुण जो मतलब जिनका कोई आकार ना हो। निर्गुण में क्या होता है? निराकार। और देश में देश, वासी में निवासी। अब क्या लिखा है? मधुकर कह समझाए सौदे, भूजत साँच न हासी। मधुकर में क्या होता है? भावरा, मतलब मधुकर में क्या होता है? भावरा। समझाए में समझाओ, सौ में क्या होता है? सौगंध, दे मिस देना, साँच में सत्य, हंसी में मतलब हंसी करना।
तो क्या कह रही हैं कि तुम हमको सब मतलब वे उद्धव जी को शपथ दिलाकर पूछती हैं कि कोई हंसी मजाक हम नहीं कर रहे हैं, तुम यह बताओ कि निर्गुण मतलब निर्गुण का आकार क्या है, को है जनक, कौन है जननी। वह पूछ रही हैं कि जो निर्गुण मतलब ब्रह्म है उनके जनक कौन है, मतलब पिता कौन है जननी। जननी में क्या होता है, माता। तो पूछ रही हैं जो निर्गुण मतलब ब्रह्म है उनके जनक कौन है, मतलब पिता कौन है, और जननी कौन मतलब माता कौन है नारी, और उनकी पत्नी कौन है दासी मतलब को दासी, कौन है दासी। क्या पूछ रही हैं कि जो मतलब ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उनके पिता कौन है, माता कौन है, और पत्नी कौन है, और कौन है दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, मतलब उनकी वेशभूषा कैसी है। कि है रस में अभिलाषी, और वह कौन से रस में आनंद लेते हैं, मतलब कौन सा रस उन्हें पसंद है या भाता है, उसकी वेशभूषा कैसी है, या उसे किस रस से मतलब अधिक लगाव है। ठीक। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे काशी, मतलब क्या कह रही हैं, यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल तुम स्वयं भुगतोगे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सुनता मौन है रहो बाबरो, सूर सवे मतिनासी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियों के इतने मतलब तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए, मतलब जैसे कि हैतंग हो गए और सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने तर्क से उद्धव को परास्त कर दिया और उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने छीड़ हो गया।